अरे भाईजान, कितनी देर हो गई हमें इन बच्चों का इंतजार करते हुए, अभी तक स्कूल की छुट्टी नहीं हुई है। भाईजान हमें रात को जाकर कैमरे उड़ाने हैं। भाईजान जल्दी से बच्चों को उठा लो। तू टेंशन मत ले, बच्चों को आने दे, कैमरे भी उड़ाएंगे और बच्चों को भी उठाएंगे और हम हिंदुस्तान की आवाम को हिलाकर रख देंगे। भाईजान वो देखो स्कूल के बच्चे आ रहे हैं। हाँ, हम इन बच्चों को किडनैप करके और अपने भाईजान को रिहा करने की सरकार से मांग करेंगे। बच्चों का इंतज़ार करते हुए 2-3 घंटे हो गए, लेकिन अभी बच्चे स्कूल से आए क्यों नहीं? बेटा स्कूल तो बच्चे क्यों नहीं आए के तो खाना है वो। माँ, बच्चों का इंतजार तो कर रहा हूँ मैं। गांव के सभी बच्चे आ गए, हमारे बच्चे अभी नहीं आए हैं। बेटा मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आगे तक गाँव में कैमरा बाई डोलना है, बच्चे अभी नहीं आ पाए। बेटा उन्हें बाल करने को देख के आ, उनकी छुट्टी भैया का ना भैया। माँ तुम चिंता मत करो, छुट्टी तो हो गई, मैं स्कूल जाकर बच्चों को देख कर आता हूँ। स्कूल की तो छुट्टी हो गई और स्कूल में कोई बच्चा भी नहीं है। हे भगवान, अब मेरे बच्चे कहाँ गए होंगे? हे भगवान, अब मैं कहाँ देखूं अपने बच्चों को? वो कहीं भी नहीं मिले। क्या हुआ भैया, रुको। क्यों रो रहे भैया, क्या बात है? क्या बताऊं भैया, सुबह मेरे बच्चे पढ़ने के लिए गए थे और वो घर पर वापस नहीं पहुंचे हैं। मुझे बहुत टाइम हो गया उनको ढूंढते हुए, पता नहीं वो कहाँ चले गए। देखो भैया, हमें आजकल अपने बच्चों पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। पता नहीं है तुम्हें आजकल क्या चल रहा है? आपको पता नहीं है भैया, कुछ ड्रोन कैमरे वाले गांव में चोर घूम रहे हैं। वो उन कैमरों की मदद से गांव में बड़ी बड़ी चोरियां भी कर रहे हैं। क्या भैया, गांव में ड्रोन कैमरे वाले चोर घूम रहे हैं? कहीं उन चोरों ने मेरे बच्चों को किडनैप तो नहीं कर लिया? हो भी सकता है, किसी का क्या पता भैया। मैं अभी स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाता हूँ, मैं उनसे शिकायत करूँगा, वो मेरे बच्चों को कहीं से भी ला कर देंगे। रुको भैया, प्रिंसिपल के पास जाकर क्या करोगे? उनका काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, उसके बाद उन्हें नहीं पता बच्चा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। ये तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल की छुट्टी किस टाइम हो रही है, उस टाइम जाकर अपने बच्चों को उठा लिया करो। भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम अपने बच्चों को समय पर नहीं उठा पाए। अब मैं तो लुट गया। भैया अब ज़्यादा परेशान मत हो, बस अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश करो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यहाँ नहर के पास एक आर्मी कैंप लगा हुआ है जो ड्रोन उड़ाने वालों को और आतंकियों को पकड़ रहे हैं। अगर तुम उनके पास जाकर अपने बच्चों की शिकायत करोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो बच्चों को ढूंढ लाएंगे। हाँ भैया, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। मैं अभी उन आर्मी ऑफिसर के पास जाता हूँ और उनसे जाकर शिकायत करूँगा। हे भगवान, किसी भी तरह मेरे बच्चे मिल जाएं। और भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सलाह दी। अच्छा ठीक है भैया, मैं भी भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपके बच्चे जल्दी मिल जाएं। साहब मेरी मदद कीजिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो तुम इतने डरे हुए हो, और कैसे हेल्प करूं मैं तुम्हारी? साहब, मैं सुबह से अपने बच्चों को ढूंढ रहा हूँ और कहीं भी मिल नहीं रहे। मुझे लगता है कुछ आतंकवादियों ने मेरे बच्चों को किडनैप कर लिया है। लेकिन तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे बच्चों को आतंकवादियों ने किडनैप किया है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सुबह से ढूंढ रहा हूँ मैं उनको। और हाँ, मुझे किसी ने आपके बारे में बताया था, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। अगर तुम सच बोल रहे हो तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बच्चे कहीं भी हों, उन्हें किसी ने भी किडनैप किया हो, लेकिन हम उनको ढूंढ निकालेंगे। अच्छा, मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ
अभी जो अफवाह चल रही है कि गांव-गांव में कुछ लोग ड्रोन कैमरा उड़ाकर गांव के लोगों को परेशान कर रहे हैं, चोरियां भी कर रहे हैं और भी बहुत सारे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, तो क्या आपके गांव में भी ऐसा कुछ चल रहा है? नहीं साहब, हमने उनको अपनी आंखों से तो नहीं देखा है, लेकिन गांव-गांव में अफवाह बहुत चल रही है कि ड्रोन कैमरा उड़ाने वाले चोर घूम रहे हैं। और सर, हमारे बच्चे सुनसान रास्ते से होकर ही जाते हैं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि हमारे बच्चों को ड्रोन कैमरे वालों ने किडनैप किया है या फिर आतंकवादियों ने। आप मेरे बच्चों को ढूंढ निकालिए। ठीक है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे कल दोपहर तक तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। ठीक है सर। कर्नल सर का फोन? जय हिंद सर। नहीं सर, मैं इस वक्त अपने घर पर हूँ, तैयारी कर रहा था सर। हाँ सर, शाम में मेरे पास एक रिपोर्ट आई थी ना, ये जो पास वाला गांव है उसमें भी कुछ लोगों ने ड्रोन कैमरा उड़ाकर गांव के लोगों की नींद हराम कर दी। वो रात को सो भी नहीं पाए ठीक से सर। क्या कहा सर आपने? बच्चों को किडनैप कर लिया है? लेकिन किसने? सर आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। ये जो कोई भी टेररिस्ट है ना, मैं उसको ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, और बच्चों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। क्या कहा सर? महमूद अजहर की रिहाई? सर ये नहीं हो सकता सर, इतनी मुश्किल से हमने उसको पकड़ा था और इतनी आसानी से कैसे छोड़ देंगे? ठीक है सर, यू डोंट वरी, आई कमिंग राइट नाउ। ओके। समझ नहीं आ रहा कि सबसे पहले मौत के घाट किसको उतारे हम लोग। कोई बात नहीं, अब जो हमारे रास्ते में आएगा वो मौत की घाटी उतरेगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ये सब देखते हुए। और महमूद अजहर के बारे में बोल रहे थे ना सर, उसको तो मैं किसी भी कीमत पर रिहा नहीं करूँगा, चाहे टेररिस्ट अपनी कोई भी प्लानिंग क्यों ना बनाए। उन्होंने बच्चों को मोहरा बनाकर महमूद अजहर को रिहा करने की मांग की है, ये इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। अब वार के लिए तैयार हो जाओ आतंकवादियों, आ रहा हूँ मैं। अगर तुम में से किसी ने बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। भाईजान, हिंदुओं ने हमारा बहुत खून बहाया है, एक एक करके अब सबसे बदला लेंगे हम हिंदू को इतना परेशान करेंगे कि उनके दिल में दहशत बना देंगे अपनी। जब तक हमारे भाई महमूद अजहर को रिहा नहीं कर देते तब तक हम इनको एक एक करके मारते रहेंगे। या अल्लाह, हम पर रहमत करना। हाँ भाईजान बोलो। क्या? लेकिन ये कैसे हुआ? भाईजान, हमारे दोनों भाईजान पकड़े गए। पकड़े गए? लेकिन वो कैसे पकड़े गए? जनाब, वो बच्चों को लेकर आ रहे थे, एक बच्चा नीचे गिर गया और उसने शोर मचा दिया। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम अपने भाईजान को रिहा भी नहीं कर पाएंगे। भाईजान, हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए, यहाँ पर इंडियन आर्मी कभी भी आ सकती है। ठीक कहा तूने, जल्दी से अपना असला बारूद पैक कर लो और हम यहाँ से निकलते हैं। कोई भी हिलने की कोशिश नहीं करेगा, अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो जान से मारे जाओगे सब लोग। चुपचाप सभी हथियार नीचे डाल दो। क्या लगा था तुम लोगों के लिए कि तुम्हारे इस अड्डे के बारे में मुझे कुछ पता नहीं चल पाएगा? तो फिर एक बात हमारी सुन लो आर्मी ऑफिसर, कि छिपकली बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बनते। वो रेंगते रेंगते दीवार पे अपना दम तोड़ देते हैं। अगर तू हमारे अड्डे पर पहुंच गया तो हमारा क्या कर लेगा? मेरे पीछे इतने आदमी है कि तुझे जिंदगी को दफना देंगे। भाईजान, हम यहाँ से भाग लेते हैं, वरना सब मारे जाएंगे। और तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम इन बच्चों को किडनैप करके या फिर इन्हें मोहरा बनाकर महमूद अजहर को रिहा करा लोगे? उसकी रिहाई कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो एक आतंकवादी है और आतंकवादी की सिर्फ एक ही सजा होती है, मौत। उसको तो मौत मिलेगी और तुम उसे कभी भी रिहा नहीं करा सकते। अब अपने बारे में सोचो कि तुम लोग कैसे बचोगे, क्योंकि आज तुम भी ऊपर पहुंचने वाले हो। बहुत अल्लाह अल्लाह करते हो ना, आज तुम्हारा वो हश्र होगा कि आज के बाद तुम आह आह करोगे। सर, हमें छोड़ दो, आज के बाद हम किसी बच्चों को किडनैप नहीं करेंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारे मुंह से ये जानकर कि आज के बाद तुम कोई भी गलत काम नहीं करोगे। ठीक है, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम जा सकते हो यहाँ से। सुनो बच्चों, तुम सभी मेरे साथ आओ। चलो आ जाओ, अब तुम रिहा हो चुके हो।
माँ, ओ माँ, देखो मिल गए बच्चे। ये भगवान के लाख लाख शुक्र है, मेरे मिल गई भैया तीनों बच्चे मेरे। माँ, भगवान ने तो हमारा साथ दिया ही है, लेकिन उन्हीं की तरह हमारे लिए वो आर्मी ऑफिसर है जिन्होंने हमारे बच्चों की जान बचाई है। हमें गर्व है उन फौजियों पर जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। माँ, तुम बच्चों का ख्याल रखना, मैं बाजार से कुछ सामान लेकर आता हूँ।